मुशर्रफ साहब ने ये आज़ादी कराई सी। अच्छा, और उस तो बाद जब वो इन्होंने उतार दिया उनको, उस तो बाद नवाज शरीफ ने हुकूमत आ गई, फिर इमरान खान साहब आ गए, ऐसा करते करते बंद हो गया था। ये कैसी आज़ादी है जहाँ सिर्फ परिंदे बेखौफ उड़ते हैं, एक सरहद लांघ कर दूसरी तरफ चले जाते हैं, और यहाँ आज़ाद सिर्फ हवा है। सुरमई पहाड़ों के साए, नीलगो पानी की रवानी और इस खामोशी के पीछे छुपी हर दास्तान इस खूबसूरत वादी को बयान करती है, जो इंसानी लकीरों से भरे आज भी कुदरत का एक अनमोल तोहफा है। 2019 की बात है। इसके बाद फिर ये बंद हो गया, तो वहाँ के लोग वहीं भी स्टक हो गए, यहाँ के यहीं स्टक हो गए। अब इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी ये एक दूसरे को नहीं मिल सकते। 7-8 दिन। अभी रास्ता खुला है कि नहीं? खुला है जी। ये हैं जनाब यहाँ पर बकरवाल। जनाब जो नज़ारा आप ऊपर से कर रहे थे, तो नीचे ये गाँव है और लोग यहाँ पर भी रहते हैं, और इन दरख्तों के बिल्कुल दूसरी साइड पर भी उनके घर हैं ऐसे ही। तो ये हमारी लास्ट चेक पोस्ट थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। जनाब तो सफ़र था लीपा वैली से मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ, और अभी जो सफ़र करने जा रहा हूं वो जनाब जा रहा हूं मुज़फ़्फ़राबाद से वादी नीलम का। आज का व्लॉग जो है इंतहाई इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। और जनाब ये है श्रीनगर रोड जिस पर मैं मौजूद हूँ, क्योंकि मैंने लीपा वैली और फिर गंगा चोटी का सफ़र किया, और उसके बाद अभी सफ़र जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है जनाब वादी नीलम का। तो यहाँ से जो इसका पस मंज़र है श्रीनगर रोड का, आपके साथ डिस्कस करता चलूँ कि यहाँ से श्रीनगर जो है, जो कि मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा है, तो 178 किलोमीटर है। लीपा वैली 94 जो कि मैं कर चुका हूँ, और चकोठी 56 किलोमीटर है। हटियाँ बाला 36 किलोमीटर का सफ़र बनता है। तो यहाँ से अभी सफ़र जो है जनाब है वादी नीलम का। मौसम भी काफ़ी जो है वो ख़राब हो चुका है, तो सफ़र भी अभी बाकी है। फ़िल वक्त सबसे पहले है नाश्ता, उसके बाद फिर है सफ़र। इंशाल्लाह फैसलाबाद से है ना आप? क्या बात है। और बिस्मिल्लाह रिफ़्रेशमेंट पॉइंट है, यहाँ से नाश्ता किया जाएगा। अभी हलवा पूड़ी जो है ना, कश्मीर के अंदर मिलना मुश्किल है। ये उस्ताद उस दिन लगाई है यहाँ पे। ये कौन सी जगह है? कौन सा चौक है? अच्छा जी, गढ़ीपन चौक। गढ़ीपन चौक मुज़फ़्फ़राबाद है। और यहाँ पर जो है ना पंजाब का नाश्ता, बड़ी मेहरबानी। ये है साथ में चने, सलाद है, और 2-2 पूड़ी हैं, 2-2 हलवा है। पर पर्सन 200 रुपया। क्या बात है, माशाल्लाह। हलवा, ये हलवा आ गया, इसके साथ ही चने आ गए, सलाद है, अचार की और ज़रूर तो बोलो। ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी। और ये भी माशाल्लाह फैसलाबाद से हैं और विर्द कर रहे हैं दरूद पाक का। तो अभी मैं आपको इसकी बाइट लेके बताता हूँ कि टेस्ट कैसा है, क्योंकि कश्मीर के अंदर ट्राई की जा रही है। हलवा और जलवा, क्या बात है। हलवे का टेस्ट तो होगा ही, लेकिन साथ में जो चने होते हैं उनका क्या टेस्ट है वो भी दिखाते हैं। क्या बात है। सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, तो ये सामने है अलमदार चौक, और यहीं से मेरे राइट हैंड निकलता है रास्ता जो कि जाता है पीर जनासी की तरफ। तो ये घर पहाड़ों के ऊपर बने हुए, और क्या खूबसूरत नज़ारा है। और साथ ही दरियाए नीलम भी जो है फुल आबोताब के साथ बह रहा है। और माशाल्लाह आज का सफ़र इंतहाई शानदार है। मुज़फ़्फ़राबाद की वादी से निकलकर अब हम बढ़ रहे हैं
एक ऐसे सफ़र की जानब जहाँ हसीन रास्ते और खामोशियाँ हमारा इस्तकबाल करती हैं। कोहड़ी चेक पोस्ट और इससे आगे अभी सफ़र जो है तकरीबन 80 किलोमीटर का बाकी है। ये जो है अभी एस्कॉम की सर्विस आएगी, यहाँ तक तो जोंग की सर्विस है, लेकिन इसके बाद एस्कॉम की सर्विस है। कोहड़ी यहाँ इस साइड पर और वादी नीलम के लिए हम इस रास्ते को चूज़ करेंगे। और ये है रिवर नीलम, जो कि आगे जाके मुजफ्फराबाद के अंदर रिवर झेलम के अंदर जम होगा और मज़ीद अब हाइट की तरफ जाएंगे। भाई साहब तो अभी हमें जो है 2 घंटे 12 मिनट लगेंगे। अच्छा जी, वादी नीलम का ये खूबसूरत सा गांव जो है पटेका है, जिसको अभी मैं क्रॉस कर रहा हूँ, और पहला शहर पटेका आया है। इसके नीचे की आबादी अगर मैं आपको दिखाऊं तो माशाल्लाह ये नीचे भी इसकी आबादी है और ऊपर ये मेन बाज़ार है और साथ ही हमारी ये चेक पोस्ट है। वो दोस्तों पीछे पटेका की आबादी जो कि नीचे वैली के अंदर है। अभी सफ़र बाकी है और बातें भी जनाब अभी बाकी हैं। इंशाल्लाह ताला हम आपके साथ हैं, तो देखते रहें मेरा YouTube चैनल पाकिस्तान डॉक्यूमेंट्री न्यूज़ चैनल। मैं आपको दिखाता रहूँगा कश्मीर की ये खूबसूरत वादी नीलम और इसके खूबसूरत हसीन व जमील मंज़र। अच्छा यार, यहाँ पर सफ़र करते हुए ना बड़ा अच्छा महसूस होता है, दिल को राहत सी मिलती है, स्ट्रेस दूर सी होती है। और ये सफ़र इंसान के यादगार सफ़र होते हैं। और कश्मीर अगर किसी ने नहीं देखा तो जनाब एक बार आप कश्मीर विज़िट करके देखें। यहाँ की मोहब्बत, लोगों की मोहब्बत, चाहत और इन पहाड़ों से मोहब्बत यकीनन आपकी दुगनी हो जाएगी। और ये गाड़ियाँ आपको रावलपिंडी से भी वादी नीलम की मिलेंगी, मुजफ्फराबाद से भी मिलेंगी। और आप अगर अपनी गाड़ी नहीं भी रखते तो वादी नीलम भाई आपको दावत देता है कि आप जो है लोकल ट्रांसपोर्ट पर भी आ सकते हैं। और माशाल्लाह खूबसूरत हसीन व जमील नज़ारे। और ये है वादी नीलम का रोड, जो कि बेहतरीन रोड है, जिस पे आप बिला खौफो खतर सफ़र कर सकते हैं। लेकिन पहाड़ों का सफ़र दिन की रोशनी में करें तो बेहतर है। जो पहली दफ़ा इस रोड के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं, ख़ास तौर पर वादी नीलम के अंदर या करना चाहते हैं, तो कोशिश किया करें कि रात को कहीं आप स्टे कर लें, क्योंकि जगह जगह पर होटल रेस्टोरेंट मौजूद हैं। चाल है ठीक है। आप बकरवाल हैं, कहाँ जाएंगे? क्या हाल चाल है? बकरवाल हैं आप? अच्छा, कहाँ पर जानवर लेके जाते हैं आप ज़्यादा? किधर है? देवसाई। कितने दिनों में पहुँचते हैं? 7-8 दिन लग गए। 7-8 दिन। अभी रास्ता खुला है कि नहीं? खुला है जी। ये हैं जनाब यहाँ पर बकरवाल, और ये देवसाई की तरफ जाते हैं। मिनी मरक देवसाई, क्या बात है। आप इधर के हैं? अच्छा, जेलम के। आप जेलम से आए हैं? खाना बदोश तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन ये मुजाहिद खाना बदोश हैं जो अपने जानवरों को लेके जो है ना देवसाई की तरफ जाते हैं। और देवसाई का एक खासा मुश्किल ट्रैक है, जो कि यहाँ से तौबड़ से फिर तौबड़ बाला, और जो कि अभी ट्रांसपोर्ट के लिए तो ओपन नहीं हुआ। फिर उसके आगे जो है ये जनाब दुमेल से डाइवर्ट होते हुए फिर आएंगे ये चिलम चौकी, और चिलम चौकी से ऊपर ये देवसाई की तरफ जाएंगे। और ये भी एक खूबसूरत सफ़र है। आपको मेरी YouTube चैनल पर अस्तौर से देवसाई का मुकम्मल ट्रैवल गाइड मिलेगा, देखने को मिलेंगे। माशाल्लाह क्या खूबसूरत सा ये मंज़र है। और सामने चेक करें, कमाल के लोग अपने प्यारों के साथ इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। और क्या वाइब है यार इसकी, माशाल्लाह। ऊपर से पानी जो है ना एक अच्छी खासी रफ्तार के साथ नीचे की तरफ आ रहा है।
अच्छा जी, जो ही हम जो है मुजफ्फराबाद से आगे वादी नीलम के लिए की तरफ आते हैं तो रास्ते में ये पंजग्राम आबशार है। तो यहाँ पर थोड़ी देर रुकने के बाद अभी सफ़र फिर बाकी है और यहाँ से रिवर नीलम का जो नज़ारा है वो कमाल का मिलता है। यूँ बल खाता हुआ यहाँ से ये मुजफ्फराबाद की तरफ जा रहा है और अभी इस आबशार से थोड़ी देर रुकने के बाद सफ़र अभी तकरीबन खींचना है क्योंकि हमने वापस भी आना है। यहाँ पर भी मुझे जो है ना ये दुकानें अच्छी लगी तो मैंने कहा कि आपके साथ भी शेयर करते हैं। और नीचे देखें तो वहाँ पर भी लोगों के घर हैं वादी नीलम की दूसरी साइड पे। यार कमाल की लैंडस्केप है। माशाल्लाह आज का वेदर भी बहुत अच्छा है और अभी सफ़र भी तकरीबन 1.5-2 घंटे का बाकी है। ये पहाड़ी इलाकों के सफ़र जब हम करते हैं तो इनकी जो मेजरमेंट होती है यानी कि अगर 100 किलोमीटर है तो वो भी 3 से 4 घंटों का 5 घंटों का सफ़र हो सकता है। आप देख रहे हैं वहाँ उस पहाड़ के ऊपर मुझे जो मकान नज़र आ रहे हैं ना यार, मेरी हैरत गुम है कि ये यहाँ से वहाँ तक कैसे जाते होंगे। और जनाब ये है खूबसूरत से मंज़र और ये है धनी वाटरफॉल। मुजफ्फराबाद से अपना सफ़र शुरू किया था तो जब मैं पंजग्राम पहुंचा तो वहाँ पे भी वाटरफॉल थी और जनाब ये मेरे पीछे है धनी वाटरफॉल। और मुजफ्फराबाद से तकरीबन आप जब आधा घंटा पौना घंटा चलेंगे तो आपको 2 आबशारें देखने लायक मिलेंगी यहाँ पर और उनमें से ये धनी वाटरफॉल जो है वो सबसे बड़ी है। अस्सलाम वालेकुम। आ गए जनाब, आ गए। कैसे हैं आप? ठीक है, फर्स्ट क्लास हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने रुकना है तो एंट्री आपको करवाना पड़ेगी यहाँ पे। ये लें जी। और यहाँ पर लिखा गया है कुछ जो मैं पढ़ के सुनाऊँगा आपको। सियाह हज़रात को मुतला किया जाता है कि दौरान सफ़र अपनी और दूसरों की हिफाजत के पेश नज़र मुहतात रहें। सियाह हज़रात सफ़र से पहले अपने सफ़र के मकाम की मुकम्मल प्लानिंग कर लें और बारिश की सूरत में सफ़र करने से इज्तनाब करें। लैंडस्लाइडिंग के खतरे वाले इलाकों में रुकने से गुरेज करें। और अब आप इनसे भी पूछ सकते हैं, यहाँ ये जो हमारी खिदमत के लिए बैठे हैं नौजवान पुलिस, और यहाँ से आप इनको भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी यहाँ से मिलेगी ना? हाँ, इंशाल्लाह मिलेगी यार, इंफॉर्मेशन आपको तो मिलेगी। क्या बात है जी, क्या बात है। और जनाब एक और बात आपसे करनी थी कि ये जो मकाम है ना नौसेरी का, यहाँ तक ही जो गैर मुल्की हैं जिनके पास NOC होती है तो यहाँ तक ही वो सफ़र कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। इससे आगे जो है ना वो नहीं जा सकते। हाँ, अगर उनको परमिशन होगी तो फिर वो जाएंगे। तो ये गैर मुल्कियों के लिए पाकिस्तानी जहाँ मर्जी जाएं। और यहाँ पर एस्कॉम की सर्विस। और जनाब ये रहा नौसेरी का मकाम और सामने ये है नीलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। और यहीं से जो है एक रास्ता कभी पैदल भी निकला करता था, यहाँ से ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है इधर से, तो इजीली आप जो है वो पहुँच सकते थे। तो इस वक्त मैं जो है नौसेरी के मकाम पर पहुंच चुका हूं और इसका अगर मैं पस मंज़र आपसे बयान करूं तो पीछे ये रास्ता है जनाब, 4 घंटे की ड्राइव है। मतलब पैदल आप जा सकते हैं। तो कभी पैदल यहाँ से जो है वो ऊपर की तरफ साईं मिठा सरकार का जो दरबार है लीपा की तरफ, तो लीपा से भी तकरीबन 20 से 30 मिनट लगते हैं उस दरबार तक जाने के लिए। और यहाँ से तकरीबन सिर्फ 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। यहाँ पर चेक करें तो इन पहाड़ों को काट कर बिल्कुल इनके दरमियान से रास्ता बनाया गया है। तो अभी बिल्कुल पहाड़ के साथ साथ हम जा रहे हैं। आगे जनाब ये जो पैच नज़र आ रहा है आपको, इन पहाड़ों के पीछे मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर है। तो अभी ये
नीलम, जिला नीलम का। अस्सलाम वालेकुम। करवाना है अभी। जी पीछे 9 फेरी से हमने एंट्री कराई है। चलें ठीक है जी, थैंक यू जी, विश ऑल द बेस्ट। और ज़िला नीलम का जो है ना, अभी ज़िला नीलम की हदूद शुरू हो चुकी है। वेलकम टू नीलम वैली। और जनाब जो ही हम जो है ज़िला नीलम को टच करते हैं तो यहाँ पर पंजगरा जो चेक पोस्ट है, यहाँ पर आगे आए तो लिखा गया है आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर ने 2001 एक्ट टैक्स ऑन सर्विसेज के तहत आज़ाद कश्मीर में वाक़ होटल, रेस्टोरेंट, रेस्ट हाउसेस, गेस्ट हाउसेस और मोटल्स पर 15% सेल्स टैक्स आयद कर रखा है। लिहाजा तमाम मुअज़्ज़ज़ सियाह से दरख्वास्त है कि अपने क़याम व ताम के बिलात में शामिल 15% सेल्स टैक्स की अदायगी को यकीनी बनाते हुए सेल्स टैक्स इनवाइस ज़रूर वसूल करें। और नीलम से रवानगी के वक्त पुलिस चेक पोस्ट चल्हाना मार्बल पर मामूर एहलकार को इस इनवाइस की कापी ज़रूर फ्राहम करें। अभी देखें बहुत से लोग ऐसा नहीं करते, लेकिन ये करना चाहिए। और जनाब हम अभी ज़िला नीलम में इंटर हो चुके हैं और यहाँ पर जो है आगे मुकम्मल डिटेल लिखी गई है। जेहलम की हदूद और सॉरी ज़िला नीलम की हदूद, और यहाँ पर अभी मैं ज़िला नीलम के अंदर इंटर हो चुका हूँ। और पीछे ये थी मार्बल चेक पोस्ट और यहाँ पर कुछ तजावीज़ लिखी गई थी। तो यहाँ से आगे जो अभी चल्हाना चेक पोस्ट है जनाब, वो है 3 किलोमीटर का डिस्टेंस और कैरन 46 किलोमीटर है यहाँ से। तो जनाब अभी हम पहुँचेंगे तकरीबन 40 मिनट की ड्राइव के बाद कैरन सेक्टर। लाइन ऑफ कंट्रोल पास देखने का मौका मिलेगा। तो यहाँ से सारे मकामात लिखे गए हैं। जूरा यहाँ से 18 किलोमीटर है, कुंडल शाही 26, अठ मकाम 36, कैरन 46, द्वारियाँ यहाँ से 58, शारदा यहाँ से 117 किलोमीटर। यहाँ पर जो है जब हम मार्बल चेक पोस्ट को क्रॉस करते हैं तो यहाँ पर एक बोर्ड अवेज़ा है जहाँ पर जो डेस्टिनेशन है, जो मकामात हैं, उनकी जो मेजरमेंट है वो लिखी गई है। तो सबसे पहले ये देखें, जूरा जो है वो 18 किलोमीटर, कुंडल शाही 26, अठ मकाम 36, कैरन 46, द्वारियाँ 58, दो दनियाल 68 और शारदा जो कि 5000 साल पुरानी तहजीब है। यहाँ पर यूनिवर्सिटी भी है 95, केल 117, हलमत 154 और तौबट 160 किलोमीटर है यहाँ से। और यहाँ पर जनाब महकमा तमीरात आमा शहरात डिवीज़न नीलम 8 मकाम की तरफ से ये बोर्ड अवेज़ा किया गया है। नीचे वाला अच्छा जी, कुछ दोस्त जो सफ़र करते हैं ना मुजफ्फराबाद से, तो उनको ये अंदाज़ा नहीं हो पाता कि यार यहाँ से जो है साथ साथ जो हमारे ये ट्रैक चल रहा है ये इंडिया का है। तो भाईजान यहाँ से 3 किलोमीटर आगे आप देखेंगे तो मुकम्मल ही एक व्यू चेंज हो जाएगा। और फिर 3 किलोमीटर जो ये मार्बल चेक पोस्ट है, इससे आगे फिर लाइन ऑफ कंट्रोल का एरिया शुरू होगा जिसे चल्हाना कहा जाता है। तो अभी बिल्कुल हम जो है वो 2 से 3 किलोमीटर उससे पीछे हैं। तो अभी देखिएगा कि आगे जो है ना फ़र्क आप देखिएगा कि कितना ज़्यादा फ़र्क हो जाता है दोनों ममालिक के दरमियान, जो कि मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर है और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर है। और अभी बिल्कुल ये पहाड़ जो हैं इनको जो हम क्रॉस करेंगे, यूँ ज़िगज़ैग होती हुई सड़क इस पहाड़ के साथ जा रही है, तो एकदम से जो है यहाँ की लोकेशन मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएगी। अब वो होगी कैसे ये भी आपके साथ शेयर करूँगा, और फ़र्क कितना होगा ये भी देखिएगा, कमाल का फ़र्क होगा। और वो सामने रहा जनाब। अच्छा, ये बाड़ इसलिए वजह से लगाई गई है जो कि आपको दीवार नज़र आ रही है कि जो दुश्मन है हमारी मूवमेंट पे अपनी नज़र न रख सके। जो यहाँ से ट्रांसपोर्ट गुजरती है
और उनको जो है उनकी आंखों से हमारे जो मूवमेंट है वो छुपी रह सके। अब ये है चल्हाना सेक्टर और अभी मैं ना चल्हाना हमारा जो है वो उनका जो है ना टिटवाल सेक्टर है, तो वहाँ की अजान आपने सुनी, यहाँ की अजान जो है आधा घंटा हमारी लेट होती है। ये आधा घंटा है। इस जोर की जो नमाज है ना, जोर की नमाज, ये वो नमाज इस तो पहले होती है आधा घंटा, उससे पहले होती है। अच्छा, बाकी मगरिब की अजान उनकी हमारी बराबर होती है। अच्छा, बराबर होती है। अच्छा, कुछ फजर की भी बराबर होती है। फजर की भी बराबर है और जो डिस्टेंस है वो सिर्फ जोहर की नमाज में है। जोहर की नमाज। और यहाँ पर जो पुल है नीचे, कहाँ कब तक जो लोग आपस में मिलते रहे हैं? कब तक मिलते रहे? 2019 तक। ये ऐसा ग्रांड इंजन है। अच्छा अच्छा। हाँ। क्या बात है जी। वो भाई के नाम उसका क्या नाम है ਤੁਹਾਡਾ? तनवीर हुसैन है ना, असल नाम क्या हो? तनवीर हुसैन। ना नहीं, असल जी असल नाम नहीं बता रहे। असल नाम आप भी इधर के रहने वाले हैं? आप भी तो अच्छा, मुझे ये बताइए क्या नाम है आपका? मैं इनका चेयरमैन हूँ। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। नाम क्या है आपका? मेरा नाम स्टबली है। क्या बात है यार, ये खूबसूरत चेहरे। इंजन के नाश टपड़ी भी होती है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मंजूर हुसैन। अच्छा, मंजूर हुसैन भाई, ये बताएं कि ये जो नीचे पुल था, जी, कभी ये भी आपस में मिला करते थे, तो कितने अरसे तक ये मिलते रहे आपस में? ये मुशर्रफ साहब का जब दौर था ना, 2005 से नहीं 7-8 का बात है। मुशर्रफ साहब ने ये आज़ादी कराई थी। अच्छा। और उस बाद जब वो इन्होंने उतार दिया उनको, उस बाद नवाज शरीफ ने हुकूमत आ गई, फिर इमरान खान साहब आ गए, ऐसा करते करते बंद हो गया था। ये बंद हो गया। टिटवाल और वो जो नाला नीचे नज़र आ रहा है, ये मौजी नाला है, जो कि वहाँ से होता हुआ ये पहाड़ियों के दरमियान से इस पहाड़ी के दरमियान से रास्ता निकलता है साईं मिठा सरकार का, तो उससे आगे फिर लीपा वैली, यूं सामने रही उनकी पीछे कोंतल पहाड़ी, और नीचे रहा ये उनका जनाब चल्हाना। ये हमारी चेक पोस्ट है, तो उनका भी ये चल्हाना ही है। वैसे जब पार्टीशन से पहले था तो ये चल्हाना ही था। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आपको तो नीचे ब्रिज है। ये कौन सा इनका गांव है? टिटवाल सेक्टर है। ये टिटवाल सेक्टर है, वैसे तो पहले चल्हाना ही था ना। ये भी इंडिया वाली साइड जो उस साइड है कश्मीर है, वो टिटवाल सेक्टर, जो इस साइड है वो चलियाना है। पहले ये चल्हाना ही था, अब ये टिटवाल सेक्टर हो गया है। अब ये टिटवाल हो गया ना। पार्टीशन से पहले जब एक ही था तब तो ये चल्हाना ही था ना। तो यहाँ से अगर हम बात करें, ये टिटवाल है, इसके पीछे साईं मिठा शाह का दरबार है, लीपा वैली, फिर वहाँ से स्टार्ट होती है। 1.5-2 घंटे की मसाफत तय करेंगे तो यहाँ से होते हुए आप पीछे की तरफ जाएंगे। और उनकी वहाँ पे जो चेक पोस्ट है वो कौंतल की चेक पोस्ट है उनकी, ऐसे ही है ना। तो जनाब वहाँ से अगर यहाँ लीपा की तरफ से यहाँ आए तो तकरीबन 1.5 घंटा लगता है। और वैसे तो अगर आप लीपा से रेशियाँ से हटियाँ बाला से यहाँ तक आएँ तो आपको 6 से 7 घंटे लगते हैं। तो ये डिफरेंस है भाईजान। जब बंटवारे होते हैं, जब बॉर्डर लाइनें खींची जाती हैं, जिन्हें को वो सीमा कहते हैं और हम जो है ना वो लाइन कहते हैं, बॉर्डर लाइन, तो तब ये फासले बनते हैं। नीचे ये जनाब टिटवाल सेक्टर है और ऊपर जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ ये चल्हाना है। जब पार्टीशन नहीं हुई थी, जब ये एक ही हिस्सा था, तो ये भी चल्हाना का ही हिस्सा था, जो कि अब टिटवाल में कन्वर्ट हो गया। तो मज़े की बात यह है कि जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ से हमने जो सफ़र शुरू किया था लीपा वैली से हम यहाँ तक पहुँचे तो तकरीबन हमें एक दिन हम जो है मुज़फ़्फ़राबाद ठहरे, क्योंकि हमने गंगा चोटी का भी करना था। और फिर वहाँ से मुज़फ़्फ़राबाद से हम जब निकले तो तकरीबन
हमें 2 घंटे लगे यहाँ पहुँचते के। रास्ते में कुछ व्यू पॉइंट थे जो आपसे शेयर करने थे। और फिर नीचे ये चेक करें तो उनकी जो आर्मी है वो बिल्कुल नीचे खड़ी है और उनके कुछ विजिटर भी यहाँ पर आए हैं। हमारी जो है इस तरफ आर्मी है तो अच्छा, दरमियान में जो ब्रिज है जिसको लाइन ऑफ कंट्रोल मतलब जो क्रॉसिंग ब्रिज था, अब तो खैर बंद हो चुका है, लेकिन वो ब्रिज भी यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा अगर नज़र आए तो। ये इन दरख्तों के पीछे है।